हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेरे जैसे अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके मन में जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही सजेशन आया था मुझे। इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे, फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे बहुत सारे लोग, व्हाट्सएप में आते थे, और आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं बहुत सारे जगह पे लिखा गया है कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला जो डाउट आता है कि नीट देना क्या जरूरी है अगर एमबीबीएस आप करने चाहते हैं बाहर पे, अब्रॉड पे। तो मैं सबको बता दूं कि हाँ, ये जरूरी है नीट देना, और नीट को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। तो नीट का एक सर्टन क्वालिफाइंग मार्क रहता है जो आप एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं, तो वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, वो हमेशा वेरी करता रहता है। तो लगभग 150 से 200 मार्क का रहता है इन एवरेज। तो आप अगर क्वालिफाई कर गए, उतना क्वालिफाइंग मार्क आप एक्योर कर लिए, तो आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपके 12th में मिनिमम ऑफ 50% होना चाहिए विद बायोलॉजी। और एक डाउट जो रहता है वो रहता है कि अगर आप इस साल नीट दे दिए हैं और आप एडमिशन नहीं कर पाए, तो क्या आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, हाँ, आप कर सकते हैं। इसका वैलिडिटी रहता है 3 इयर्स तक। अगर आप 2020 में नीट दिए हैं तो 2021, 2022, 2023 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इन ए कंडीशन, अगर आप इसके बीच में एग्जाम नहीं दिए हैं, यानी कि 2020 पे अगर आप एग्जाम दे दिए हैं और 2021 में फिर से एग्जाम देते हैं, तो 2021 का जो नीट एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि 2020 का। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 2020 को आप क्वालिफाई किए हैं लेकिन 2021 को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अनफॉर्चुनेटली आप एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो 3 साल तक आपका वैलिडिटी रहता है, लेकिन बीच में अगर एग्जाम दे देते हैं तो वो वैलिडिटी चला जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं कि आप क्वालिफाई भी कर गए, जो सर्टन मार्क्स था वो भी एक्वायर कर लिए। इसके बाद क्या? इसके बाद आपको तो पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और वीज़ा जो है, वीज़ा वो आपको इंस्टीट्यूट वाले देते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि किर्गिस्तान में है, तो वो लोग आपको स्टूडेंट वीज़ा बना के देंगे। लेकिन आपको और एक चीज़ करना पड़ता है, एमसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि दिल्ली में होता है। बहुत सारे बच्चे बिना एमसीआई रजिस्ट्रेशन करके वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं जो कि एमसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं अपनी तरफ से और फिर भेजते हैं बच्चों को। और इसलिए आप, अगर आपकी कंसल्टेंसी नहीं कर रहा ये, या आप किसी के थ्रू जा रहे हैं वो ये नहीं कर रहे, तो आप खुद जाके दिल्ली में आपका एमसीआई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी आ जाते हैं कौन सी कंसल्टेंसी से आपको जाना चाहिए और कौन सा कंसल्टेंसी सबसे बेस्ट है, कौन सा अच्छा नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सबको बता दूं कि ये एक ब्रॉड एरिया है आपको बताने के लिए कि कौन सा कंसल्टेंसी अच्छा है, कौन सा नहीं है। आपके पास में जो भी कंसल्टेंसी है, पहले उनसे सारा डिटेल्स लीजिए, उनसे सारा आपका जितना भी डाउट है वो आप पूछिए, वो आप क्लियर कीजिए। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बोलूँगा कि आप जितने भी सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि आप अगर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आईएसएम जा रहे हैं या ओस जा रहे हैं या कहीं अलग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, रशिया में, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ का जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ के सीनियर को कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी, और उनसे पूछिए, ये सही रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर बोल दूं तो आपके पास जो सबसे बड़ा वेपन है आपके पास, वो है आपका मोबाइल, आपके हाथ में ही है। तो आप उसका यूज कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल कीजिए, सीनियर लोगों को कांटेक्ट कीजिए, और वहीं से आपको सही चीज़ मिलेगा, जानने को मिलेगा। और एक बात, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको वहाँ से आने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको पता है कि नहीं? तो उन लोगों को आप लोग बता दीजिए कि एमसीआई जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आ चुका है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। मैं आपको साइट पे दिखा रहा हूँ वो जो पेपर है, और ये 2022 से अप्लाई होगा। अभी डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन 2021 को नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम शेड्यूल्स हो चुके हैं। और उसके बाद जो 2022 पे फॉर श्योर नेक्स्ट आ जाएगा। यानी कि आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड में भी कर रहे हैं या तो इंडिया में कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये पहले क्या होता था, सिर्फ जो अब्रॉड में पढ़ते थे उनको ये एग्जाम देना पड़ता था, लाइसेंस गेन करने के लिए ये एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या होता है, ये सबको देना पड़ता है, जितने भी एमबीबीएस करते हैं, जो कि इंडिया में भी कर रहे हैं या तो बाहर में भी करेंगे।
और एक चीज़, वहाँ का वेदर कैसा रहता है एक्चुअल में। जो कि रशिया है और रशियन टेरिटरी है, जैसे कि किर्गिस्तान भी उसके अंदर में ही आता था, यूएसएसआर, तो वहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, कभी कभी -20 से -30 तक भी चला जाता है। तो आपको पहले एश्योर करना पड़ेगा कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए पहले से तैयार हों। आप जब भी जा रहे हैं तो स्वेटर, इसके साथ स्नो शू, ये सब आपको वहाँ से खरीदना पड़ता है। इस वीडियो पे हम लोगों ने बात किया कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या करना है, यानी कि आपको नीट देना है, इसके बाद आपको एमसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, पासपोर्ट कॉपी बनाना है, वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई करके दे देंगे आपको। तो ये हो गया एमबीबीएस करने से पहले आपको क्या क्या करना है। अगर आपको जानना है कि एमबीबीएस आप अगर एडमिशन ले लिए और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ का जो फूड है वो कैसा है, वहाँ का हॉस्टल कैसा है, वहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर कैसा है और कितने पैसे लेके आप एक महीना गुजार सकते हैं, ये सब के बारे में और मार्केटिंग के बारे में, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक बनाऊंगा जो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इंस्टीट्यूट पे, मैं जहां पे पढ़ता हूं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे ये सब कैसा है। यानी कि आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे कि अगर मैं ये वीडियो नेक्स्ट में बनाता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।